हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ कनिका मल्होत्रा और जैसा कि आप लोग जानते हैं हम क्लास 11th में बीएसटी सब्जेक्ट में बिजनेस ट्रेड और कॉमर्स पढ़ रहे थे। हाफ पार्ट हमने कल कवर कर लिया था, इसका रिमेनिंग पार्ट आज की वीडियो में देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। एंड गाइस, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। जैसे बेटा कल हमने पढ़ा था एक्टिविटीज कितने तरह की होती हैं, दो तरह की पढ़ी थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हमने देखी थी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। फिर हमने बिजनेस के बारे में पढ़ा था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा था। देन हमने पढ़ा था बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या कंपैरिजन होता है, उसको थॉरली हमने यहाँ पे समझा था कल। और इसके बाद हमने देखा बिजनेस एक्टिविटीज दो तरह की होती हैं, फर्स्ट वन इज इंडस्ट्री एंड द सेकंड वन इज कॉमर्स। और इंडस्ट्री के अंदर भी तीन पार्ट्स हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री होती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड देन टर्शरी इंडस्ट्री। तो हम आज इसको डिटेल में पढ़ते हैं, इंडस्ट्री के बारे में समझते हैं, इंडस्ट्री क्या होती है, कितने तरह की होती है, किसके अंदर कौन सी इंडस्ट्री आती है, वगैरह वगैरह। पूरा होल कंसेप्ट इसका समझते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं इंडस्ट्री की डेफिनेशन। इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्री का मीनिंग क्या होता है। तो इंडस्ट्री इज कनेक्टेड विद द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड। इंडस्ट्री मींस, इंडस्ट्री एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसी प्लेस हम कह सकते हैं जो किससे कनेक्शन में होती है। उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है कन्वर्जन करना, उसका काम होता है कन्वर्ट करना। किसको कन्वर्ट करना, उसका काम होता है जो रॉ मटेरियल्स उसके पास होता है, कच्चा सामान उसके पास होता है, उसको वो फिनिश गुड्स, फाइनल गुड्स में कन्वर्ट कर देती है। तो वो प्रोसेस होता है हमारा, उसमें हम इंडस्ट्री की सपोर्ट लेते हैं। सबसे पहले होती है हमारी प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री फर्स्ट नंबर पर है। इट इंक्लूड्स द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ऑफ plants, etc. And it is also classified into two industries. First one is extractive and the second one is genetic. So for the better theory, let's understand this. प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब ये है कि इसमें आता है एक्सट्रैक्शन का पार्ट और प्रोडक्शन का पार्ट। प्रोडक्शन होनी चाहिए या फिर एक्सट्रैक्शन होनी चाहिए, निकालना चाहिए सामान किस चीज को, नेचुरल रिसोर्सेज को। और इसमें आता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री आती है और जेनेटिक इंडस्ट्री। इसके अंदर प्राइमरी इंडस्ट्री में दो इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, एक्सट्रैक्टिव और इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो वाली इंडस्ट्री होती है जिसमें एक्सट्रैक्शन होता है या फिर हम ड्रॉ करते हैं प्रोडक्ट्स को कहाँ से, नेचुरल सोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं उसमें से। फॉर एग्जाम्पल हमने माइनिंग करी, खदान खोद ली, तो हमारे पास जो ओर्स थे या हमारे पास जो सामान है, हमने जो कच्चा सामान है वो एक्सट्रैक्ट करा, वो हमने निकाला। फार्मिंग में भी, फार्मिंग का भी जो भी है, फार्मिंग वो भी एक एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का ही पार्ट है। देन हमारा है genetic industry. These industries include breeding of animals and plants. For example, cattle breeding, poultry farms, etc. जैसे हम कहते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री में, जैसे आप पढ़कर आपको समझ आ रहा होगा कि इसमें हमारे ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है इस वाली इंडस्ट्री में। सबसे पहले हुई प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्शन होता है, प्रोडक्शन होता है नेचुरल रिसोर्सेज का और डेवलपमेंट होता है प्लांट्स का। अब प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर दो इंडस्ट्री आ गई, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड सेकंड वन इज जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री नाम से ही पता चल रहा है, वो वाली इंडस्ट्री जिसमें एक्सट्रैक्शन होता है या फिर ड्रॉ किया जाता है प्रोडक्ट्स को फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज से। और दूसरा है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री में ब्रीडिंग होती है एनिमल्स की, प्लांट्स की। जैसे हम इसका एग्जांपल है कैटल ब्रीडिंग और पोल्ट्री फार्म्स। ओके, इसमें कोई दिक्कत, अगर आपको इसमें कोई भी परेशानी हो, कुछ भी चीज समझना है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई विल हेल्प यू। Moving further to the next slide. Okay, then second is secondary industry. Now what do you mean by secondary industry? इसको समझते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्शन आ गया, अब सेकेंडरी इंडस्ट्री में it means are concerned with further processing of the materials which are already extracted at the primary sector to convert them into finished good. सेकेंडरी इंडस्ट्री का वर्क ये है कि ये बाकी फर्दर प्रोसेसिंग करती है
किसकी प्रोसेसिंग करती है? उन चीजों की प्रोसेसिंग करती है जो हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? अपना प्राइमरी सेक्टर में से जो हमारे पास एक्सट्रैक्ट होकर हमारे पास चीजें आई हैं, अब उसको कन्वर्ट करना है। अब उसको कन्वर्ट भी तो करना पड़ेगा ना इंडस्ट्री में, तो उसको कन्वर्ट करके जब तक फिनिश गुड बनता है, तो वो वाली जो सारी प्रोसेसिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग का काम हो गया, वो जितना भी काम होता है सारा, वो हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर आ जाता है। ठीक है, लैंग्वेज समझते हैं। These industries are concerned with further processing of the materials which are already extracted at the primary sector to convert them into finished or final goods. So this is the definition of secondary industry, we can say. Now secondary industry के अंदर भी हमारी दो industries आ जाती हैं. First one is manufacturing industry and the second one is construction industry, or we can say that constructive industry. Okay, after that, so first one is manufacturing industries. Now these industries engage in producing goods through processing of raw materials into finished goods. जो हमने इंडस्ट्री के डेफिनेशन में पढ़ा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेम वही चीज है। इसमें इंडस्ट्रीज, इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है प्रोडक्शन का। जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं रॉ मटेरियल को लेकर फाइनल गुड्स तैयार करते हैं, वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आ जाता है। एंड इट इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड into 4 parts. It is further divided into 4 parts. Now first one is analytical industry. First one is analytical industry. समझते हैं analytical industry क्या होता है? These industries separate and bifurcate different elements from the basic material so as to produce various byproducts from the same element. शॉर्ट में समझते हैं, जैसे हमने एक बेसिक मटेरियल लिया और उस बेसिक मटेरियल में से जब वो इंडस्ट्री हमारा काम करती है कि हमारे पास एक बेसिक मटेरियल है और उस मटेरियल में से हमें पार्ट्स करने हैं, हमें सेपरेट करना है या फिर उसके डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को बाइफरकेट करना है। तो बेसिक में से हमने इसमें क्या किया? बाइफरकेट कर दिया अलग अलग उसके एलिमेंट्स को। वो हमारी एनालिटिकल इंडस्ट्री होती है। एग्जाम्पल के लिए हम क्रूड ऑयल ले सकते हैं, जैसे हमारा पेट्रोल हुआ या डीजल हुआ, ये सब हमारे एलिमेंट्स हैं अलग अलग, और ये बनते किससे हैं? एक बेसिक मटेरियल से, दैट इज क्रूड ऑयल। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया एनालिटिकल इंडस्ट्री का। सेकंड वन इज सिंथेटिकल इंडस्ट्री। अब सिंथेटिकल इंडस्ट्री क्या होता है? सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज ब्रिंग टुगेदर ऑल द मटेरियल्स एंड इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम अ वेरिड सोर्स एंड कंबाइन देम टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। सिंथेटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है? डिफरेंट यहाँ पे क्या किया? एक बेसिक मटेरियल से अलग अलग मटेरियल्स, अलग अलग एलिमेंट्स बनाती है। अब ये क्या करेगा? अलग अलग एलिमेंट्स हमारे पास हैं, लेकिन हम अलग अलग एलिमेंट से क्या करेगा? एक बेसिक एक एलिमेंट बना देगा। फॉर एग्जाम्पल द सीमेंट इंडस्ट्री, वी कैन से सीमेंट इंडस्ट्री यही काम करती है। थर्ड वन इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या होता है? हमारा प्रोसेसिंग का काम होता है। एक्सट्रैक्शन हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, रिसोर्सेज का, रॉ मटेरियल्स का, सेमी फिनिश्ड या फिर फिनिश प्रोडक्शन बनाने के लिए। जैसे कि शुगर इंडस्ट्री हो गई, उसमें अलग अलग प्रोसेस में से होकर जाता है। पेपर इंडस्ट्री आपने देखी होगी, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, तो इसमें क्या होता है? एक्सट्रैक्शन होता है, प्रोसेसिंग होती है, रॉ मटेरियल की, देन फिनिश्ड गुड्स तैयार होते हैं। लास्ट वन इज असेंबलिंग इंडस्ट्री। लास्ट वन इज असेंबलिंग इंडस्ट्री। अब इस इंडस्ट्री का काम क्या होता है? ये ब्रिंग टुगेदर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ वेरियस फर्म्स, अलग अलग फर्म्स के जो अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उसको असेंबल कर लेती है और एक नया प्रोडक्ट बना देती है। जैसे कि अलग अलग इंडस्ट्रीज, जैसे हम टेलीविजन की बात करें, कार की बात करें, तो वो अलग अलग स्पेयर पार्ट्स लेती है या फिर पार्ट्स लेते हैं। कंप्यूटर की बात करें, हमें अलग अलग पार्ट्स लिए अलग अलग जगह से, अलग अलग वेरियस फर्म्स से, और फिर एक जगह असेंबल हो गए तो एक नया प्रोडक्ट तैयार हो गया। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर ही हमारे 4 पार्ट्स में डिवाइड है हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। फर्स्ट वन इज एनालिटिकल इंडस्ट्री, सेकंड वन इज सिंथेटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री। होप इतना क्लियर होगा। सेकंड पर चलते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज ये मेनली कंस्ट्रक्शन में ही काम करती है, नाम से पता चल रहा है इस मेनली कंस्ट्रक्शन में ही काम करती है। बिल्डिंग्स बनाने का काम हो गया, डैम्स का हो गया, ब्रिजेस का हो गया, रोड्स का हो गया। तो इनका जो सारा इन्वॉल्वमेंट रहेगा वो सारा इन्वॉल्वमेंट कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर ही रहेगा और ये कंस्ट्रक्टिव वर्क ही करेगी, जैसे कि बिल्डिंग्स हो गए, डैम्स हो गए, ब्रिजेस, रोड्स एक्सेट्रा। ठीक है। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री वो वाली इंडस्ट्री होती है जिसका काम है कि
हमारा जो हमने ऑलरेडी प्राइमरी सेक्टर से जो हमारे पास रॉ मटेरियल आया है, हमने उसको एक्सट्रैक्ट कर दिया और उसको कन्वर्ट कर दिया एक फिनिश गुड में। इसके अंदर दो इंडस्ट्रीज हमने पढ़ी है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री के अंदर 4 पार्ट्स आ गए हमारे, एनालिटिकल, सिंथेटिकल, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग, एंड द लास्ट वन इज, सेकंड वन इज कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। फाइन, मूविंग फर्दर। ना थर्ड वन, प्राइमरी सेक्टर पढ़ लिया, प्राइमरी इंडस्ट्री पढ़ ली, सेकेंडरी इंडस्ट्री पढ़ ली। थर्ड है हमारी टर्शियरी इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्रीज वो वाली इंडस्ट्रीज होती हैं जिनका काम सिर्फ एक ही होता है, सपोर्ट करना, प्राइमरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना, सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना, विदाउट एनी हिंड्रेंस। की अगर उनमें कोई भी हिंड्रेंस आ रहा है, उनको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, उनको कोई भी ट्रबल आ रहा है, तो उनका जो ट्रबल है उसको दूर करने का काम हमारी टर्शियरी इंडस्ट्री करती है। ठीक है, तो ये वाली इंडस्ट्री क्या हुई, ये वाली इंडस्ट्री हमें सपोर्ट करती है हमारी प्राइमरी इंडस्ट्रीज को और हमारे सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को, तो वो हमारा परफॉर्म अच्छे से कर सके बिना किसी ट्रबल के। फॉर एग्जांपल, इसमें हमारी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज इंक्लूड होते हैं, कौन कौन से सेक्टर होते हैं, हमारा बैंकिंग सेक्टर हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, पैकिंग एंड एडवर्टाइजिंग। ये सारे जितने भी सेक्टर्स होते हैं, ये सारे सेक्टर्स हमारे टर्शियरी इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। ठीक है, बैंकिंग का काम हो गया, वेयर हाउसिंग, जगह का अगर कोई प्रॉब्लम है तो वेयर हाउसिंग कर सकते हैं, तो ये हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को रिमूव करती है। बैंकिंग का काम हो गया, लोगों के पास पैसा है उसको इन्वेस्टमेंट करनी है, उसमें हमारा बैंक काम आ जाता है। इंश्योरेंस हो जाता है, कम्युनिकेशन, कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करना है, वो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में आ सकता है। पैकेजिंग का काम हो गया, एडवर्टाइजिंग का काम हो गया। ये सारी हमारी इंडस्ट्रीज, ये सारे हमारे सेक्टर्स टर्शियरी इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। Finally, moving to the next slide. Next we have, next we have commerce. अब हमने क्या किया, अब हमने पढ़ लिया बिजनेस क्या होता है, हमने इंडस्ट्री भी देख ली कि क्या होती है। अब हम एक बार कॉमर्स की ओर चलते हैं कि कॉमर्स का मतलब क्या होता है और कॉमर्स क्या चीज है, कॉमर्स के अंदर क्या आता है। कॉमर्स, now commerce, it includes all the activities which are required for the exchange of goods and services. It includes two type of activities, first one is trade and auxiliaries to ट्रेड। अब इसके अंदर हमारा ट्रेड आ गया और इसके अंदर हमारा आ गया ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। आज हमने अपना इंडस्ट्री पूरा करा है, हमने प्राइमरी इंडस्ट्री पढ़ा, सेकेंडरी इंडस्ट्री पढ़ा, टर्शियरी इंडस्ट्री पढ़ा। अब इसके बाद हम कॉमर्स भी देख लेते हैं। तो it includes all the activities which are required for the exchange of goods and services. इस कॉमर्स के अंदर वो सारी चीजें आ जाती हैं, वो सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं जो कि जरूरी होती हैं गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करने में, अदला बदला करने में। It includes two type of activities. First one is trade and the second one is auxiliaries to trade. ट्रेड क्या होता है, कितने टाइप का होता है, auxiliaries to trade क्या होता है, इस पे ध्यान देते हैं। ट्रेड, buying and selling of goods and services with the aim of earning profit is trade. ट्रेड क्या है, व्यापार है ना, सामान खरीदना, सामान बेचना, एम क्या है, पैसे कमाना, सेम, दैट इज ट्रेड। फर्स्ट वन इज होम ट्रेड। होम नाम से पता चल रहा है, डोमेस्टिक कंट्री के अंदर जितना भी ट्रेडिंग होता है, बाइंग और सेलिंग गुड्स और सर्विसेज का विद इन द बाउंड्री विद इन अवर डोमेस्टिक कंट्री इज होम ट्रेड। होम ट्रेड के अंदर हमारे आ जाते हैं लोकल ट्रेड, स्टेट ट्रेड, नेशनल ट्रेड। लोकल ट्रेड विद इन द लोकल एरिया, स्टेट ट्रेड जो एक सिंगल स्टेट के अंदर आता है, नेशनल ट्रेड जो एक अलग अलग स्टेट्स के अंदर आ जाता है, बिटवीन द स्टेट्स, वो हो गया नेशनल ट्रेड जो अलग अलग स्टेट्स के अंदर आता है। स्टेट ट्रेड सिंगल स्टेट के अंदर आता है। लोकल ट्रेड लोकल एरिया के अंदर आता है। फर्स्ट वन इज होम ट्रेड, सेकेंड वन इज फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड क्या होता है, बाइंग और सेलिंग आउटसाइड द बॉर्डर्स ऑफ द डोमेस्टिक कंट्री। अब ये विद इन द बॉर्डर था और ये आउटसाइड द बॉर्डर है, तो वो फॉरेन एक्सचेंज हो गया। ठीक है, इसके अंदर इंपोर्ट आ गया, इसके अंदर एक्सपोर्ट आ गया और इसके अंदर एंट्रापोर्ट आ गया। इंपोर्ट दूसरी आउटसाइड द कंट्री से हमने क्या किया, इंपोर्ट सामान मंगा लिया। एक्सपोर्ट सामान को बाहर बेचा दूसरी किसी कंट्री में, और इंट्रापोर्ट किसी पहली एक कंट्री से हमने सामान मंगाया और हमने किसी फर्दर
कंट्री को एक्सपोर्ट कर दिया, तो दैट इज इंट्रापोर्ट। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड बाइंग एंड सेलिंग आउटसाइड द बॉर्डर्स ऑफ अवर डोमेस्टिक कंट्री, इंडिया से बाहर वी कैन से। होम ट्रेड बाइंग एंड सेलिंग विद इन द डोमेस्टिक कंट्री। होम ट्रेड के अंदर तीन आ गए, लोकल ट्रेड, स्टेट ट्रेड, नेशनल ट्रेड। लोकल ट्रेड विद इन द लोकल एरिया, स्टेट ट्रेड विद इन द स्टेट, नेशनल ट्रेड between the states, between the two different states. foreign trade आ गया outside the borders of our domestic country। इसके अंदर भी तीन चीज, import आई, export आई और interport आई। ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वी हैव, इसके बाद हम auxiliaries to trade पढ़ते हैं। auxiliaries to trade में क्या है बेटा? auxiliaries to trade, it assists the buying and selling of goods and services. It includes transport, warehousing and advertising etc. tertiary industry बड़ी थी ना, से वही बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और इसके अंदर ट्रांसपोर्ट आएगा, इसके अंदर वेयर हाउसिंग आएगी, इसके अंदर एडवर्टाइजिंग आएगी, इसके अंदर बैंकिंग आएगी, इसके अंदर फाइनेंसिंग आएगी, इसके अंदर कम्युनिकेशन आएगा, इसके अंदर इंश्योरेंस आएगा, इसके अंदर ट्रांसपोर्ट आएगा, एडवर्टाइजिंग, जो भी हमारे टर्शरी इंडस्ट्री के अंदर था। वैसे ही जैसे ट्रेड को जो हेल्प करता है, जो हमारे हिंड्रेंसेस है उसको हमें रिमूव करता है ट्रेड में। अगर हम ट्रेड कर रहे हैं और हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई ट्रबल आ रहा है, उसको रिमूव करने के लिए जो हमने सेक्टर खोला है तो उसको बोलते हैं हम auxiliaries to trade। तो it helps in buying and selling of goods and services, it includes transport, it includes warehousing and it includes advertising। okay, first one, transport and communication। transport helps in the movement of raw material and final goods from one place to another। एक जगह से दूसरी जगह पर सामान पहुंचाना ट्रांसपोर्ट कहलाता है। कच्चा सामान एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा, फिनिश गुड्स है, फाइनली बन गए, कस्टमर तक पहुंचाने हैं प्रोडक्शन हाउस से, वो भी ट्रांसपोर्ट में आएगा। और कम्युनिकेशन में क्या आएगा? कम्युनिकेशन हेल्प्स टू कम्युनिकेट और इंटरेक्ट फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर हु आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। सो कम्युनिकेशन हेल्प करता है कम्युनिकेट करने में, बात करने में, इंटरेक्ट करने में एक पार्टी से दूसरी पार्टी के लिए। और जो अलग अलग पार्टीज बहुत दूर दूर हैं तो दे आर वेरी फार अवे, तो उनको कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा। तो ये हो गया कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट। सेकंड पार्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो बैंकिंग और फाइनेंस का क्या होगा? इट हेल्प्स बिजनेस टू टेकल द प्रॉब्लम ऑफ फंड्स बाय लैंडिंग लोन्स एंड क्रेडिट फैसिलिटीज। अब लोन देता है बैंकिंग सेक्टर, क्रेडिट फैसिलिटीज देता है, तो बैंकिंग और फाइनेंस हमें हेल्प करेगा अगर कोई फंड की प्रॉब्लम है उससे डील करने में। थर्ड इज इंश्योरेंस बिजनेस को हेल्प करता है, उसको प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन। अलग अलग तरह के रिस्क होते हैं, फायर रिस्क हो गया, थेफ्ट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, व्हाटएवर विल बी द रिस्क, तो इंश्योरेंस करवा रखा होगा तो प्रोटेक्शन मिलेगी। देन फोर्थ वन इज वेयर हाउसिंग। तो इट हेल्प्स द बिजनेस फर्म्स टू स्टोर देयर गुड्स एंड यूज देम लेटर। वेयर हाउसिंग, जैसे सामान ज्यादा बन जाता है, हमें रॉ मटेरियल हमें सामान रखना होता है, तो स्टोर करके रखना होता है अपने गुड्स को, तो उसको ताकि हम बाद में यूज कर सकें, तो हम वेयर हाउसिंग, वो जगह होती है जहाँ पे हम रखते हैं सामान। देन एडवर्टाइजिंग, इट हेल्प्स बिजनेस टू ग्रो डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स। बिजनेस हेल्प करता है अलग अलग एडवर्टाइजमेंट्स को दिखाकर। जैसे हम इससे क्या होता है, एडवर्टाइजिंग से क्या होता है, जो लोग होते हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं, है ना, एंड गिव देम नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट। तो अलग अलग, जैसे आप रील्स देखते हो, आप किसी गाने से, आप किसी मूवी से ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हो। एडवर्टाइजिंग होती है उस चीज की, आपने कोई चीज देखी, आप उससे इन्फ्लुएंस हुए हो, देन आपने वो चीज खरीद ली या आपने वो चीज देख ली या व्हाटएवर विल बी। तो इसके अंदर हमारे अलग अलग पॉइंट्स आएंगे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में। Hold for a second. Yeah. Auxiliaries to trade, it assists the buying and selling of goods and services. It includes transport, warehousing, advertising, transport and communication. हमने सबसे पहले पढ़ा, तो transport and communication hinders करता है हमारी कौन सी, we can say that it helps us to deal with the problem of which problem? Deals with the problem of place, we can say. The next one is banking and finance, so it helps us to deal with the problem of finance. Third one is insurance, it helps to deal with the problem of risk, we can say. Then fourth one is warehousing, it helps to deal with the problem of in curbing the hindrance of time, we can say that storage की problem है तो उससे हम deal कर सकते हैं। advertisement it helps अगर दूसरे अपने कस्टमर्स को नॉलेज देने में
हेल्प करता है बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट। फाइन, आफ्टर दैट वी कैन सी दैट हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, सो या वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड, objectives of business. Okay, we will read objectives of business tomorrow. हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बाकी का रिमेनिंग पार्ट जितना भी हमारे रह गया, ऑब्जेक्टिव्स हैं, बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है, और बाकी जितने भी हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड पॉइंट है। बिजनेस रिस्क हमारा एक टॉपिक रहता है, बिजनेस रिस्क, इसके बाद 2-3 टॉपिक्स बचते हैं बस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही इसको रखते हैं हम। आपको कोई भी इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत हो, आपको पीपीटी चाहिए तो आप उसके लिए भी मेरे को बोल सकते हो, मैं आपको पीपीटी भी प्रोवाइड करा दूंगी। प्लीज लाइक माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड कोई भी इशू होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।